क्या घर खरीदना आपके सपनों का महल बनाता है या ये एक ऐसा जाल है जो आपकी जिंदगी को उलझा देता है? हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम उस सवाल का जवाब ढूंढेंगे जो हर मिडिल क्लास इंसान के मन में गूंजता है। क्या घर खरीदना बेहतर है या किराए पर रहना? घर खरीदना भावनाओं से भरा फैसला है, लेकिन क्या यह आपकी जेब के लिए सही है? किराए पर रहना आजादी देता है, पर क्या यह लंबे समय में नुकसानदेह है? इस वीडियो में हम दोनों के फायदे, नुकसान और हर पहलू को आसानी से समझाएंगे ताकि आप अपने लिए सही फैसला ले सकें। रियल लाइफ उदाहरणों और प्रैक्टिकल टिप्स के साथ ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। और हां, आपका प्यार ही हमारी पहचान है। सब्सक्राइब करें और हमारी यात्रा का हिस्सा बनें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि घर खरीदना आपके लिए क्यों सही हो सकता है और इसके पीछे की सच्चाई क्या है। घर खरीदना सिर्फ एक निवेश नहीं, बल्कि एक भावनात्मक सुरक्षा का प्रतीक है। पहला फायदा, स्थायित्व। आपका अपना घर होता है जहां आप अपने परिवार के साथ बिना किराएदार की टेंशन या मकान मालिक की दखल के रह सकते हैं। दूसरा, संपत्ति निर्माण। भारत में रियल एस्टेट की कीमतें लंबे समय में आमतौर पर बढ़ती हैं। उदाहरण के लिए 10 साल पहले मुंबई में 50 लाख का घर आज 80-90 लाख का हो सकता है। तीसरा, टैक्स लाभ। होम लोन के ब्याज पर सेक्शन 24 के तहत 2 लाख तक और मूलधन पर सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक की छूट मिलती है। चौथा, मानसिक शांति। हर साल किराया बढ़ने या मकान खाली करने की चिंता खत्म। लेकिन सावधान, घर खरीदना हमेशा फायदेमंद नहीं। बड़ा लोन, मेंटेनेंस और बाजार के जोखिम भी हैं। तो क्या किराए पर रहना बेहतर है? आइए समझते हैं। किराए पर रहना आज की फास्ट पेस्ड जिंदगी में एक स्मार्ट चॉइस बन गया है। पहला फायदा, लचीलापन। अगर आपकी नौकरी आपको दिल्ली से बेंगलोर ले जाती है तो किराए का घर छोड़ना आसान है। दूसरा, कम जिम्मेदारी। छत टपक रही है, बिजली का बिल ज्यादा आया, यह सब मकान मालिक की समस्या है। तीसरा, वित्तीय आजादी। घर खरीदने के लिए आपको 20-30 साल का लोन लेना पड़ सकता है, लेकिन किराए पर रहकर आप अपनी कमाई को म्यूचुअल फंड, स्टॉक या ट्रैवल में निवेश कर सकते हैं। चौथा, जोखिम मुक्त। अगर प्रॉपर्टी की कीमतें गिरती हैं तो किराएदार को कोई नुकसान नहीं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप 20,000 रुपये किराए पर खर्च करते हैं। यह पैसा आप निवेश करें तो 10 साल में 8% रिटर्न के साथ यह 40 लाख तक हो सकता है। लेकिन क्या किराया लंबे समय में महंगा पड़ता है? आइए तुलना करें। घर खरीदना और किराए पर रहना दोनों के अपने फायदे और चुनौतियां हैं। आइए इसे कुछ प्रमुख बिंदुओं से समझें। वित्तीय स्थिति। अगर आपकी आय स्थिर है और आप 10-15 साल एक शहर में रहना चाहते हैं तो घर खरीदना बेहतर है। लेकिन अगर आपकी नौकरी में अनिश्चितता है या आप अभी लोन के लिए तैयार नहीं तो किराए पर रहना सही है। लागत की तुलना। मान लीजिए आप 50 लाख का घर लोन पर खरीदते हैं। 20 साल के लोन पर 8% ब्याज के साथ आप कुल 90 से 100 लाख चुकाएंगे। वहीं 20,000 रुपये मासिक किराए पर 20 साल में आप 48 लाख खर्च करेंगे। लेकिन किराए पर रहकर आप जो पैसा बचाते हैं उसे निवेश करने पर रिटर्न मिल सकता है। लाइफस्टाइल और प्राथमिकताएं। अगर आप परिवार के लिए स्थायित्व और सुरक्षा चाहते हैं तो घर खरीदना सही है। लेकिन अगर आप आजादी, ट्रैवल या करियर पर फोकस करना चाहते हैं तो किराए पर रहना बेहतर है। बाजार की स्थिति। अगर प्रॉपर्टी की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, जैसे दिल्ली, एनसीआर या बैंगलोर में, तो खरीदना फायदेमंद है। लेकिन अगर बाजार स्थिर है तो किराए पर रहकर निवेश करना स्मार्ट है। प्रैक्टिकल टिप, घर खरीदने से पहले अपनी आय का 30-40% से ज्यादा ईएमआई में न बांधें। किराए पर रहने वालों के लिए हर साल किराए के बजट को रिव्यू करें और निवेश बढ़ाएं। तो अंत में आपको क्या चुनना चाहिए? आइए इसे संक्षेप में समझते हैं। दोस्तों, घर खरीदना या किराए पर रहना आपके वित्त, लाइफस्टाइल और भविष्य की योजनाओं पर निर्भर करता है। अगर आप स्थायित्व, संपत्ति निर्माण और भावनात्मक सुरक्षा चाहते हैं तो घर खरीदना सही है। लेकिन अगर आप लचीलापन, कम जिम्मेदारी और निवेश की आजादी चाहते हैं तो किराए पर रहना बेहतर है। दोनों विकल्पों के फायदे नुकसान को तौलें, अपनी प्राथमिकताएं समझें और फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। सही फैसला वही है जो आपकी जिंदगी को आसान और खुशहाल बनाए। क्या ये वीडियो आपको पसंद आया? तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं
ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। अगर आप स्टॉक मार्केट को स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो हमारी चैनल पर मौजूद स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड की प्लेलिस्ट को तुरंत एक्सप्लोर करें। Disclaimer. This video is for educational purposes only. Consult a financial advisor before investing.